थैंक यू सर। अशोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप जो हमारा परिचय देने के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हलीम शेख है। कुछ दौर में कुछ अलग ही था, लेकिन डीएक्शन ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखा कि लोग बोलते हैं मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं कर दूंगा, तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन मैंने हकीकत नहीं देखा। एक हकीकत रोशनी मैंने डीएक्शन में देखा कि उसने सच्चाई है कि वो नाम पहचान हर एक अंदाज बदल देता है। तो डीएक्शन और डीएक्शन फाउंडेशन डॉक्टर दातुलिम शिवजिन के लिए, बासुपार रत्ना मैम के लिए, इन सब के लिए ये जोरदार ताली होनी चाहिए, जिन्होंने ऐसे प्यारा सिस्टम और ऐसी स्टैंडरी में लाया इंडिया में, जो हम सब उसकी में भागशाली थे, जो हमें उन सबको काम करने का मौका मिला है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफलता और असफलता की लोगों को, क्योंकि डीएक्शन के सिस्टम और प्रोडक्ट की बात होती रहती है। हमें महीने में एक दिन टाइमिंग मिलता है, तो मैं लोगों को मोटिवेशन देने की कोशिश करता हूँ कि ताकि लोग मोटिवेट हुए और अपने काम को आगे बढ़ाएं, अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाएं, अपनी टीम को डेवलप करें, अपनी बोनस और अपने इनकम को बढ़ाएं। तो दोस्तों, हम जिस फील्ड में हैं, हमें अपनी जरूरतों के लिए अगर आज नहीं भागेंगे, हमें अपने सपनों के लिए भागना है। हमें अपने अगर सपनों के लिए आज नहीं भागेंगे, तो कल जरूरतों के लिए भागना पड़ेगा। क्यों? जिंदगी जरूरतों वाली नहीं, जिंदगी सपनों वाली अच्छी लगती है। तो गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब दौलत पास होते हैं। तो हम इस फील्ड में आए हैं कुछ बनने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ लोगों को दिखाने के लिए। तो हमें इस फील्ड में आने के बाद, हम बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि जो बहुत इसको नॉर्मल ही समझकर काम करते हैं, कि जो कि आज सफल नहीं है। देखिए, लोग कहते हैं ना कि बादाम खाने से अकल आती है, लेकिन मैं नहीं मानता। बोलते हैं ना कि इनको दिमाग कम है, इनका दिमाग तेज नहीं, इनका दिमाग फ्रेश नहीं है, इनको बादाम खिलाइए। लेकिन मैं नहीं मानता कि बादाम खाने से किसी का दिमाग बढ़ता है या दिमाग तेज होता है। मेरा मानना है कि अगर किसी को दिमाग बढ़ता है, किसी को अकल आती है, तो उसे ठोकर लगने से आती है। आज जो लोग भी सफल हुए हैं, जो लोग भी लखपति करोड़पति बने हैं, जो लोग आज ऊंचाइयों पर हैं, वो ठोकर खा के और संघर्ष करके ही सफल हुए हैं। हमें भी ठोकर खाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, संघर्ष करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। सफलता आपकी है, सफलता आपके, आप भी हकदार हो। एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरु जी, महान क्या होता है? तो बोले, महान हमें जानना है कि महान व्यक्ति किसे कहते हैं। मैं तो खुद को कमा लेता हूँ, खुद खा लेता हूँ, अपनी जरूरतों को पूरा कर लेता हूँ, तो क्या मैं महान हूं? तो बोले, नहीं। आप अपनी जिंदगी अपनी जरूरतों के लिए जी लेते हो, अपनी जिंदगी तो जानवर भी जी लेता है। तो बोले, फिर महान व्यक्ति कौन सा होता है? बोले, महान वो होता है जो किसी और के लिए जिए, उसकी जिंदगी किसी और के काम आए, वो काम करे और खाए कोई और, आगे बढ़ाए कदम वो खुद को अपना और कोई दूसरा आगे चले जाए, वो ऊंचाइयों की तरफ खुद जाए और दूसरा कोई ऊंचाइयों पर चले जाए, वो देश में खुद भेजे, वो विदेश कोई और घूमे। वो व्यक्ति महान होता है कि जो दूसरों के लिए काम करता है। हमारी इस जिंदगी में अगर हम अपनी टीम को डेवलप करते हैं, हमारी टीम अगर अच्छी से काम करती है, तो मान सम्मान अपलाइन का ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो इस स्टैंडी में जो काम करता है दिलो जान से, वो एक महान व्यक्ति कहलाता है। कि इस सिस्टम को जिन्होंने बनाया, इस पावर को जिसने बनाया, वो डॉक्टर दातुलिम शिवजिन ही वो मानव से महान है। तो बोले, गुरुजी हमारे समझ में नहीं आया, हम समझ नहीं पे, मुझे और कुछ अवसर दो इसको समझने के लिए कि मैं अच्छी तरह से समझ जाऊं।
उन्होंने कहा बिल्कुल बेटा, मैं आपको और प्रयास करूंगा समझाने के लिए। उन्होंने एक घड़े में खीर रख दिया और चारों बाजू 4 जन को खड़ा कर दिया और 5-5 फीट का चम्मच दे दिया उनके हाथों में। बोले उठाइए और खाइए सब लोग, मुझे खा के दिखाइए। अब 5 फीट का चम्मच लेके और उस खीर में से, घड़े में से निकाल रहे, खा रहे, तो किसके भी मुंह में नहीं जा रहा है, कोई नहीं खा पा रहा है। तो बोले गुरुजी हम लोग से नहीं हो रहा, हम लोग नहीं खा पा रहे हैं। तो बोले बेटा ऐसा करिए, आप उठाइए उन्हें खिलाइए, वो उठाए उन्हें खिलाइए, एक दूसरे को मदद करिए, खिलाइए, सभी का पेट भर जाएगा। जब एक दूसरे को खिलाने लगे तो सभी का पेट भर गया, सबकी आत्मा को शांति मिली। तो बोले हाँ गुरुजी, आज हम मान गए कि जिंदगी वही कि जो दूसरों को काम आए। आज हम अपने आप पे गर्व करते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसका पेट भरने के लिए। अब हमें कुछ ऐसा मार्ग बताओ कि हम ऐसा काम करें कि काम करें हम और नाम होए कोई दूसरे का, पहचान बनाए हम अपना और पहचान बने किसी और का। हकीकत आपने कहा कि जिंदगी वही है जो जियो कि दूसरे को काम आए, अपनी जिंदगी तो ही लोग जीकर चले जाते हैं। इसी बात पर मैंने एक शायरी कहा था गए मीटिंग में कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और कदम रखो अच्छा ऐसा कि निशान बन जाए। और जिंदगी तो जीकर यूं ही चले जाते हैं लोग, और जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में हमें काम करने का मौका मिला है, और ऐसी कंपनी में मिला है कि जिसके सीईओ मानव से महान हैं। हमें एक महानता का बिजनेस दिया है उन्होंने, एक महानता का बिजनेस दिया है। ये कदम रखो वो महानता में ज्वाइंट होता है। एक भी किसी व्यक्ति को आप आगे बढ़ाओ, वो महानता का काम, ये इबादत और पुण्य का बिजनेस हमें डॉक्टर लिम शिवजी ने दिया, इसलिए वो मानव से महान कहलाते हैं। इतनी बड़ी फील्ड हम किस्मत वालों को ही मिली, सबको कहाँ मिलता है। हम कहाँ खड़े ये कोई मायने नहीं रखता है। इस फील्ड में आने के बाद हम कहाँ हैं, कौन से देश है, ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने बहुत बड़ा ये रखता है कि हमें कहाँ पहुंचना है, हमारा फोकस कहाँ है, हमारा लक्ष्य कहाँ है, हमें करना क्या है। समुंदर से मिलने वाली नदियां जो हैं वो मायने नहीं रखती हैं कि समुंदर कितनी दूर है। वो पहाड़ी के पीछे भी रहकर चलना कभी नहीं, एक ना एक दिन जरूर वो समुंदर से मिलती है, कि उसका लक्ष्य एकदम रियल है, उनका फोकस एकदम रियल है, उनका मिशन एकदम रियल है। वो एक ना एक दिन जरूर जाके समुंदर से जरूर मिलती है, पहाड़ों को क्रॉस करके मिलती है। तो हमें भी अपनी लक्ष्य को फोकस देना है कि हमें किस मुकाम पर और किस मंजिल पर पहुंचना है। दोस्तों, कोयले के खान में हीरा पैदा होता है, ये सभी लोगों ने जाना है। कोयले की खान में हीरा पैदा होता है। वो कितनी तकलीफें सहता है उस कोयले के अंदर। हमें भी अगर हीरा बनना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इस बिजनेस को अपनी निगाहों के सामने इसको फोकस बनाकर, इसको डेवलप करके अपनी टीम को आगे बढ़ाकर खुद को निकलना पड़े। असफलता, बहुत सारे लोगों को इसमें असफलता मिलता है, तो क्यों मिलता है? इस फील्ड में आने के बाद में लोगों को असफलता क्यों मिलता है? तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ी बातें बताऊंगा कि जो असफलता लोग हैं उनके लिए मैं कुछ बातें ऐसी रखूंगा कि शायद किसी को नहीं भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं आज जरूर रखूंगा। जिन लोगों को इस फील्ड में आके असफलता मिलता है, वो करते क्या है? अपलाइन की बात नहीं मानते हैं, टीम पे फोकस नहीं करते हैं, वो सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, पीबी नहीं करते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, मीटिंग में नहीं जाते हैं, सेमिनार में नहीं जाते हैं, अपलाइन की बात नहीं मानते हैं, अपलाइन का फॉलो नहीं करते हैं, अपलाइन का
बात नहीं मानते हैं, अपलाइन का सुनते नहीं है, अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, नतीजा उसका क्या होता है कि वो असफल होते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं कि 2 जन के 4 जन को लेके बैठ के तो फिर अपनी कंपनी की बुराई करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमको मिलते हैं, असफल लोग इस फील्ड में आने के बाद में जिन्होंने ये कार्य काम किया, वो कंपनी की बुराइयां करते हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है। आप लोग को भी मिलते हुए हैं। तो उनको मैं एक छोटे से लफ्ज में उनको मैं समझा देता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी शायरी दे के उनको समझा देता हूँ, और लोग समझते हैं और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि ना ये हकीकत है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इश्क सरेआम करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इश्क सरेआम करते हैं और कटा के उंगली शहीदों में नाम करते हैं। तो कुछ लोग इस फील्ड में ऐसे भी आते हैं कि वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, अपलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, डाउन लाइन पे फोकस नहीं करते हैं, बिजनेस पे फोकस नहीं करते हैं। जब वो असफल होते हैं तो कंपनी के और कंपनी की सीईओ को बदनाम करते हैं। तो ना उंगलियां कटाने वाला शहीदों में उसका नाम लिखा जाएगा, ना इस फील्ड में आने के बाद में सिस्टम में बाहर रहने वाले का यहाँ कोई नाम और कोई पहचान नहीं होगा। यहाँ अगर अपने आप को खड़ा करना है, अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को सीए बनाना है, तो लगे रहना है, डटे रहना है, निरंतर प्रयास करना है अपने लक्ष्य पाने के लिए। सफलता एक दिन आपका कदम चूमेगी, ये मैं चैलेंज देता हूं। कि मैंने बहुत करीब से देखा है, लोगों से ज्यादा मैंने करीब से देखा है कि लाइफ कैसी चेंज होती है, भविष्य कैसा बदलता है, किस्मत कैसे रंग लाती है, देश विदेश दुनिया कैसे स्टैंडी घुमाती है। ऐसा फील्ड दुनिया में कोई नहीं है कि जो ये चमत्कार करके एक अनहोनी को होनी करके दिखाती है। ये डीएक्शन कंपनी का सिस्टम इतना पावरफुल है। लोग माने या ना माने, मैं मानता हूं मेरा सब कुछ बदला, मेरा दुनिया बदला, मेरा वजूद बदला, मैं बदला, मेरा समाज बदला। तो आप क्यों नहीं? आप उसी फील्ड में हो, आप उसी रास्ते पे हो, आपके पास वही सिस्टम है, आपके पास वही ताकत है। कुदरत ने, नेचर ने 2 हाथ पैर अगर मुझे भी दिया था तो सभी भाइयों बहनों को उन्होंने दिया है। जो क्षमता सोचने की हमारे अंदर है वो सभी के अंदर है। सब सोच सकते हो, अपनी जो फोकस करते हो, जो चीज आपको पाना है, जो आपकी चाहत है, उसे हासिल करने के लिए हर इंसान को वो चीज मिलता है जिस चीज पे वो फोकस देता है। हमारा फोकस क्या है, हमें क्या चाहिए। आपको इस फील्ड से वो सारी सच्चाइयां, वो सारी हकीकत आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। ये चैलेंज है, पक्का विश्वास और भरोसे के साथ मिलता है। आपको चाहिए कि आपको लेना क्या है। देने के लिए तो डॉक्टर लिम ने बहुत कुछ दे दिया है। आप करोड़पति बनो, आप लखपति बनो, आप सीए बनो, आप एक शहंशाह बनो, एक राजा की तरह जिंदगी जियो। बस काबिलियत आपकी होनी चाहिए, चाहत आपकी होनी चाहिए। आप किस तरह रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को कैसा चेंज करना है, आप खुद को डेवलप करके दुनिया को दिखा के आगे निकल सकते हैं। ये वो ताकत, ये कोई नॉर्मल ताकत में हम और आप नहीं जुड़े हैं। ये कोई हल्के में लेने वाला सिस्टम नहीं है हमारा। ये सिस्टम वो है कि जीरो से उठाकर हीरो बना दिया है। और आज कितने ऐसे महान व्यक्ति हैं कि आप और हम देखते हैं और मिलते हैं। अगर आपको सफल होना है, अगर आपको कामयाब होना है, तो महान लोगों की हस्तियों के ऊपर झोंक दो अपने आप को, पूरा डाल दो उनके ऊपर, ले लो उनके आशीर्वाद, पकड़ लो उनके हाथ और निकल जाओ आगे। देखो एक ना एक दिन आप जरूर सफल होगे। आप उस व्यक्ति के असफल के साथ बैठोगे तो असफल रहोगे। अगर आपको सफल होना है तो सफल के साथ बैठना उठना पड़ेगा, उससे समझना पड़ेगा वो कैसे सफल हुआ है, कितना संघर्ष और कितना दर्द सहकर उस मुकाम पर पहुंचा है। वो आपको पूरा रास्ता और तरीका बताएगा किस तरह हमें निकलना है। इस
फील्ड में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारी बातें कर कर एक ना एक दिन साइड में हो जाते हैं, लेकिन जो लगे रहते हैं वो कभी हारते नहीं हैं, और जो साइड हो जाते हैं वो आज सफल हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति इस फील्ड में लगा है, आज उसका नाम पूरी जमाने में आज उसको लोग पहचानते हैं। और जो आके निकल गए हैं, आज उनका कोई वजूद नहीं, आज उनका कोई मायने नहीं है। जो डटा है वो दिखता है, जो किया है वो आज दिखता है। आज वो देश विदेश में आज उनका पहचान बना है। जिस रास्ते पे चलता आज उसको लोग सलाम करते हैं। हमें और आपको भी उसी रास्ते पे जाना है, उसी मुकाम पर हमें और आपको पहुंचना है, क्योंकि हम और सब उसी फील्ड में आज खड़े हैं। दोस्तों, इस स्टैंडी में आने के लिए इंसान को, लोग कहते हैं ना कि कामयाबी किस्मत से मिलती है। जो लोग इसमें कामयाब हो जाते हो तो किस्मत की बात है। नहीं, मैं नहीं मानता हूं। कामयाबी किस्मत से नहीं, कामयाबी मेहनत से मिलती है। जो आदमी मेहनत करता है वो एक ना एक दिन जरूर सफल होता है। तो सफलता मिलता है मशक्कत से, मेहनत से, संघर्ष से। किस्मत से कुछ नहीं मिलता है। किस्मत से इंसान को इस फील्ड में किसी बंदे ने लाकर ये आईडी बनाकर ज्वाइन कर देता है, उसे रास्ता दिखा देता, वो उसकी किस्मत है। और उसकी सफलता उसकी मेहनत है, उसका पसीना है, उसका लक्ष्य है जो उसे उस मुकाम पर पहुंचाता है। किस्मत में तो सभी को मिल जाता है, ये किस्मत से सभी को मिल जाता है। लेकिन मेहनत जो करता है, जो संघर्ष करता है, जिसका मिशन, जिसका फोकस पक्का होता है, वही इस फील्ड में आकर सफल होता है। तो सफलता किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलेगी। हमें और आपको सबको मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, करके ही आगे निकलना पड़ेगा और दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हम इस फील्ड में आए तो कल हम क्या थे और आज हम क्या हैं। अगर आप भी आ जाओगे तो जो हम कल थे आज हम चेंज हो गए हैं, तो आने वाले दिनों में आप भी हमारे से आगे जा सकते हो। ये इतनी ताकतवर फील्ड है ये हमारा। बहुत सी मैंने ऐसे फील्ड में लोगों को देखा, भटकते हुए देखा। मैंने यहाँ गया, मैंने वहां गया, लेकिन नहीं, किस्मत से हम जिस जगह पे हैं एकदम राइट जगह पे हैं। हमारी कंपनी राइट, हमारा मिशन राइट, हमारा सिस्टम राइट, हमारा प्रोडक्ट राइट, हमारा फाउंडेशन राइट, हमारा सीओ राइट, और हम सब डिएक्शन वाले राइट, एकदम राइट मिशन में। तो इतना अच्छा, इतने राइट, सारा सब सारा सिस्टम अगर हमारा राइट है, तो अगर हम सफल नहीं हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम जरूर मिस कर रहे हैं। और जो भी हम मिस कर रहे हैं, हमें अपने अप्लायंस के अटैच में रहना है, अपने अप्लायंस से पूछना है, उनसे बात करना है कि हमसे क्या कमियां ऐसी हो रही कि जो आज हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारी टीम नहीं बढ़ पा रही, हमारा बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा, हमारी टीम डेवलप नहीं कर पाई। अगर आप अपलाइन के टच में रहोगे, सफलता आपका कदम चूमेगी। अगर अपलाइन को इग्नोर करोगे तो सफलता आपको बहुत देर से मिलेगी, लेकिन निश्चित मिलेगी सफल। जिस दिन आपका अपलाइन आपको कड़क आवाज में बात करे, आपको टेढ़ा बात किया, गुस्सा से बात किया, उस दिन आप अपने आप पे गर्व करना कि मेरा अपलाइन आज से मुझे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है, और मेरा अपलाइन आज के बाद मेरी जिंदगी बदलने का एक निर्णय ले लिया है, एक डिसीजन ले लिया है, इसलिए आज मुझे कड़क आवाज में हमसे बात किया है। लोग तो अपलाइन का फोन नहीं उठाते हैं, अपलाइन की बात को नहीं मानते हैं, अपलाइन पीबी का बताता है इग्नोर करते हैं, अपलाइन डाउन ज्वाइनिंग का बात करता है, मीटिंग में आने का बात करता है, अपलाइन सेमिनार के में भाग लेने का लोग नजरअंदाज कर देते कि ये कौन करेगा, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास इतने खर्चे नहीं करना, इतना ये नहीं, बहुत सारी बातें बना के बहाने कर देते, फोन नहीं उठाते हैं। तो आप बहाने अपलाइन से नहीं करते हो, आप बहाने अपलाइन से नहीं करते हो, अपनी सफलता से बहाने करते हो, अपनी सफलता से आप मुंह मोड़ते हो।
अपने आप को सफलता के पीछे ले जाते हो। अगर सफलता को अपने आगे रखना है, अपने आप को अच्छे मुकाम पे पहुंचाना है, तो अपलाइन को फॉलो करना सीखो, अपलाइन की बातों को मानो और डाउन लाइन को संवारो। जो आपके अपलाइन कहे आप करोगे, आपकी डाउन लाइन वही नकल करेगी। ये 1-to-1 डुप्लीकेशन बिजनेस है, 1-to-1 डुप्लीकेशन है। यहां अकल की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। डुप्लीकेशन, जो अपलाइन हमारा कहेगा हम करेंगे। हम अपनी टीम को या अपनी डाउन लाइन को हम वैसा करके दिखाएंगे, वो हमारा डुप्लीकेशन। एक दूसरे का डुप्लीकेशन किस तरह करना है, जैसे हमारे अपलाइन हमें डुप्लीकेट करना सिखाते हैं, हमें अपनी टीम को सिखाना है। हमारे अपलाइन हमको डुप्लीकेशन करके किस तरह आगे बढ़े, उसी तरह हमें आगे बढ़ना है। 1-to-1 डुप्लीकेशन करना है। अगर हम अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे, तो हमारी टीम हमारी सुनने वाली नहीं है। भले कोई बात करे या ना करे, लेकिन उसके मन में आता है कि ये तो खुद जाता नहीं है, खुद सुनता नहीं है और हमें ही खाली कहता है। जब हम एक्टिव हो गए तो हमारी टीम एक्टिव होगी। हम अगर सफल हो गए तो हमारी टीम सफल होगी, हमें देख कर आगे बढ़ेगी। और हम 10 साल से यहाँ लगे जैसे कि तैसे, हम उनको क्या सपने दिखाएंगे, क्या बताएंगे उनको। अगर हमें इस फील्ड में सीए तक जाना है, कुछ करके दिखाना है, तो अपने जुनून और अपने हौसलों को जिंदा रखना पड़ेगा। क्योंकि सब पलकों पे अपने सपने सजा कर के देखिए, पलकों पे अपने सपनों सजा कर के देखिए और यादें कामयाबी दिल में बसा कर के देखिए। मौसम के तरह यूं ही बदलती है जिंदगी, मौसम की तरह यूं ही बदलती है जिंदगी। डिएक्शन के सिस्टम लोगों को फॉलो करा कर तो देखिए और करके देखिए आप कैसे सफल होते हो। उस सफलता के लिए अपने सपनों को अपने निगाहों में रखना होगा, अपने आंखों में रखना होगा। सोते जागते अपने सपनों पे आप फोकस करिए, निरंतर प्रयास करिए। एक बच्चा छोटा सा जब वो चलना सीखता है ना, तो बहुत बार गिरता है, फिर भी उठ के वो चलने की पूरी कोशिश करता है। उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, फिर उठता है गिरता है, निरंतर प्रयास करते रहता है। इस फील्ड में हमें भी चढ़ाव उतार आता है। जब हमारी जीवन में इस फील्ड में चढ़ाव उतार आना लगे, तब ये खुश हो जाना आप कि अब सफलता मेरे करीब में है। कभी हिम्मत नहीं हारना, कभी अपने आप को छोटा नहीं समझना। जब आपकी बिजनेस डाउन होने लगे तो आपका हौसला ऊंचा होना चाहिए। जब आपकी टीम काम कम करने लगे तो आपका फोकस और ऊंचा हो जाना चाहिए कि आप कामयाबी आपके बहुत जल्द आपके करीब आ गई। इस बिजनेस का सिस्टम ही ऐसा है। इस सिस्टम को जो समझता है वो निकल के दुनिया को दिखाता है, और जो समझ नहीं पाता है वो असफल हो जाता है। बोलते तो ऐसा हो गया, वो तो ऐसा हो गया। वही तो एक सफलता की निशानी है, वही तो एक कामयाबी की निशानी है। इस फील्ड में यही होता है, लोगों के साथ यही हुआ। जितने लोग आज सफल होके गए हैं उनके पास बैठिए कि बिना संघर्ष और बिना तकलीफ का वो कैसे सफल, इतिहास है कि बिना संघर्ष का कोई नहीं सफल हुआ है। बैठिए उन महान लोगों के साथ, वो अपनी कहानी बताएंगे, अपनी स्टोरी बनाएंगे, आंखों से पानी आ जाता है। ऐसी आसान नहीं है। देखिए सफलता आसान नहीं होता है, और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता है। और जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता है। हमें भी चोट खानी पड़ेगी, छीनी हथौड़ी की, वो दर्द सहना पड़ेगा। अगर वो आज हम कुछ संपल के लिए उस दर्द को सह लेते हैं, तो आने वाली हमारी जनरेशन एकदम फूलों से उसकी आरती और स्वागत होगी। अगर आज वो दर्द नहीं सहेंगे, तो आने वाली हमारी नस्लें वो दर्द सहेगी, वो दुख सहेगी। ये सोच लो। आज हम जिस इनकम में अपनी जीवन को गुजारे, आने वाली हमारी कल हमारे नस्लें वो नहीं कर पाएंगी। महंगाई इतनी तेजी से जा रही है। अगर इस फील्ड में हम कुछ करके नहीं जाएंगे, तो कल के हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या होगा।
अरे अपनी तो जैसे तैसे कटी गई है, हमारे बच्चों का क्या होगा? अपने बच्चों और अपनी फैमिली और अपने परिवार के लिए करो, इसमें दिलो जान से करो, रात दिन ये कर दो यार। सफलता कैसे नहीं मिलेगी? छीन लो अपने हिस्से का हक, अपना हक। एक बात मैं बहुत अच्छी बताऊंगा दोस्त, कि कुछ भी करना जीवन में, कुछ भी करना, लेकिन गरीब नहीं रहना। जीवन में कुछ भी करना लेकिन गरीब नहीं रहना। गरीब के पास लोग बैठना पसंद नहीं करते, और अमीर के लोग कुत्ते से प्यार करते। कुछ भी करना, गरीब नहीं रहना, रात दिन ये कर देना। इतना ताकतवर सिस्टम मिला है यार, इतनी प्यारी कंपनी मिली है। कहाँ मिलता है लोगों को? किस्मत वालों को मिलता है। हमें सलूट है सभी की किस्मत पे। मैं नाज करता हूं कि हम डीएक्शन और हम डीएक्शन वाले हैं। चैलेंज खाओ तो जुनून आ जाए, आओ तो जनून हो जाए, जनून आ जाए, और बताओ तो दुनिया घूम आओ यार। घूम के आ गए हम। कोलालमपुर कहाँ है नहीं पता था, मलेशिया कहाँ था, ये एक सपना था। हकीकत में बदल गया कि वो जोश और जुनून मेरे अंदर था, और आपको भी लाना पड़ेगा ये जोश और जुनून। जिस दिन आपके अंदर ये जोश और जुनून यहाँ आ जाएगा ना, सफलता आपका कदम चूमेगी, ये निश्चित है। चैलेंज देता हूं। नहीं यकीन है, करके देखिए ना मानिए करिए, करके देखिए। झोंक दो अपने आप को, रात दिन ये कर दो। कहां जाएगी बच के सफलता? कदम चूमेगी आपको सफलता को, आपको नहीं, सफलता की आपकी जरूरत पड़ जाएगी। मेहनत करना पड़ेगा, सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, अपलाइन के टच में रहना पड़ेगा आपको। हम भी करते हैं अपना पार्ट टाइम, जो वो करने के बाद में भी फिर भी हम एक टाइम अपलाइन से जरूर मिलते हैं। दिन में नहीं मुलाकात होती, रात में जरूर मुलाकात होती है। हम रास्ते रास्ते अपना हम फील्ड कर रहे हैं, अपनी बिजनेस भी कर रहे हैं। अपनी वो बिजनेस को फोकस करते हुए भी डीएक्शन मेरे दिल दिमाग में रहता है। कुछ लोग मुझे कहते कि अब पगला गया है तू, ये भी करता वो भी करता, तो हर जगह डीएक्शन की बात करता है। मैं बोलता नहीं यार, मैं पगला नहीं गया हूं। मैं पगला नहीं गया हूं, मुझ पर डीएक्शन का रंग चढ़ गया है। मैं वही हूं, मैं बदल गया। मेरे ऊपर डीएक्शन का रंग चढ़ गया है। मैं बदल गया, मेरा अंदाज बदल गया, मेरा विचार और मेरा समाज बदल गया। और मैं वही हूँ यार, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हूँ। और थैंक्स डॉक्टर लिम स्यूजिन की डीएक्शन में आया तो मुझे मेरा मुकाम मिल गया। मेरा सपना पूरा हो गया, मेरा हौसला पूरा हो गया, जिसकी कभी चाहत नहीं थी वो चाहत मिल गया। जो कभी सोचा नहीं था वो मिल गया। इतना बड़ा परिवार मिलेगा मुझे, ये नहीं कभी सोचा था। किस्मत से डीएक्शन मिला तो ये सब गिफ्ट में मिल गए सब लोग। जितने हमारे आज डीएक्शन परिवार है, ये तो गॉड गिफ्ट है ना। हमारा खून का रिश्ता नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद ये भाई बहन से ज्यादा दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एक दूसरे को प्यार कर रहे, एक दूसरे को हौसले से बढ़ा रहे, दूसरे को कोई मुश्किलें आ रही तो उसे समझा रहे, उसकी टीम को डेवलप करने के लिए एक दूसरे को मदद कर रहे। अब इतना बड़ा भाईचारा कहाँ मिलेगा? कोई ऐसी फील्ड में नहीं है। तो दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंपनियां मैंने देखी, दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हमने देखी, और पहले तो मैंने सुना भी नहीं था। हकीकत बात है, ये सच्चाई है। मैं जब उस फील्ड में था, डीएक्शन के बाहर था, जब मेरी वैसी स्थिति थी, मैंने कोई भी सप्लीमेंट या कोई मार्केटिंग कंपनी के बारे में, ये मैं बहुत बड़ी दिन रात है मैं नहीं जानता कि ये क्या है। जब डीएक्शन यूज करना चालू किया, मीटिंग में जाना चालू किया, तब मैंने जाना कि ऐसी तो बहुत सारी कंपनियां हैं, ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं। ये बहुत बड़ी एक बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग है। और अगर मुझे पता होता ना तो मैं नहीं खाता, फेंक देता। सच्चाई है, मन की बात, फेंक देता, नहीं खाता। कुछ लोग आज ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन वो मेरा कल था। जो बुरा वक्त था वो मेरा सोच था। आज जो मेरा है, यही हकीकत मेरी जिंदगी है। आज जो हकीकत है, मैं खुद पे नाज करता हूं कि मैंने गलती से भी यूज किया डीएक्शन, लेकिन शायद ये मेरी किस्मत थी कि मैंने गलती से डीएक्शन को यूज किया, और डीएक्शन को फॉलो किया, डीएक्शन के सिस्टम को देखा, डीएक्शन की मीटिंग को देखा,
फिर जब मैं कभी कभी सोचता हूं ना, तो मैं सोचता हूँ कि डिएक्शन मुझे पहले क्यों नहीं मिला, डिएक्शन मुझे और 10 साल 20 साल पहले क्यों नहीं मिला, मुझे और कम उम्र में क्यों नहीं मिला। लेकिन भले 55 का हूं दोस्तों, लेकिन जब से डिएक्शन किस्मत में आया है ना, तो मैं बचपन ही महसूस करता हूँ। और जो यूज करते हो तो आप भी महसूस करते होगे, ये चैलेंज है। ईमानदारी से अगर यूज करते हो ना, तो आप भी फील करते होगे। तो मैं सोचता हूँ यार, ये कहाँ में आ गया, मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। तो दुनिया में ऐसी बहुत कंपनियां हमने देखा। फिर उस पर मैंने एक विचार किया कि जंगल में लकड़ियां तो बहुत है यार, लेकिन उसका कोई मायने नहीं होता है। एक चंदन का ही इतना बहाना, उसको क्यों इसको पवित्र माना गया है। चंदन के अलावा कोई लकड़ियां जंगल में नहीं उतना मानवता दिया जाता है, मेरे जहां तक अनुभव है। तो जंगल में लकड़ियां बहुत है, लेकिन चंदन जैसा कोई नहीं। जंगल में लकड़ियां बहुत है, लेकिन चंदन जैसा कोई नहीं। और इस दुनिया में कंपनियां तो बहुत है, लेकिन डिएक्शन जैसा कोई नहीं यार। चैलेंज देता हूं मैं, कोई नहीं है। दुनिया में कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो डिएक्शन के सामने आकर खड़ी हो जाए या डिएक्शन का मुकाबला कर सके। जब हमारे डिएक्शन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो हमारा आपका कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। चैलेंज के साथ बात करो, टैलेंट के साथ बात करो कि डिएक्शन डिएक्शन है और हम डिएक्शन वाले हैं। आपने बहुत फील्ड किया होगा, बहुत देखा होगा। एक बार आइए तो सही और डिएक्शन खाइए तो सही, फिर लोगों को बताइए तो सही जिंदगी कैसे बदलती है। आइए हम सबको दिखाते और दिखाइए तो सही। डिएक्शन वो ताकत, डिएक्शन ये ताकत है, ऊर्जा देता है, ताकत देता है। अरे यार, एक लोटा पानी भी नहीं